वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया गया है और इस परीक्षण को एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। 3, 2, 1 नाउ। इंडिया के मुकाबला करे बम बांध के हम चले जाएंगे। ठीक है, बम बांध के चले जाएंगे। वो बम आएगा कहाँ से? हम खुद अपने जिस्म से बांध देगा। वो मैं कह रहा हूँ देखें उनके पास टेक्नोलॉजी चाहिए ना, की मेहरबानी है। जब वक्त आएगा तो बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन हम अपने मुसलमानों की जज्बे की वजह से इंशाल्लाह कुर्बानी देने के लिए। दोस्तों, भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे DRDO कहा जाता है, उसने एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है फ्रॉम डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद जो आइलैंड है ओडिशा के अंदर। और ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ये डिफरेंट किस्म के पेलोड्स लेके जा सकता है। डिफरेंट किस्म की इसकी रेंज है, 1500 किलोमीटर से ज्यादा भी इसकी रेंज है और ये आर्म फोर्सेस के लिए जाहिर बात है। अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद इंडिया दुनिया का चौथा ऐसा कंट्री बन चुका है जिसने हाइपरसोनिक मिसाइल अपना टेस्ट किया है और ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में सिर्फ 4 ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास अपने खुद के हाइपरसोनिक मिसाइल है। भाईजान, हमारे पास जज्बा बहुत है। अब भाई फिर अभी वो यही बात है, जज्बे से हम जज्बा है तो क्या? जज्बा इसलिए है कि जो पढ़े लिखे वो तो कुछ कर रहे नहीं। अच्छा, जो अनपढ़ है वो उनमें जज्बा है। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। जज्बा लेके गली गली हमने नारे लगाने, ठीक है, मगर दुनिया से पीछे रह। दूसरा क्रूज मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, इवन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी हैं, एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी भारत के पास हैं। फिर टेक्टिकल मिसाइल भी हैं। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप कर ली है। सो पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। बाय द वे मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है इसकी कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिलती। इंडिया के मुकाबला करे बम बांध के हम चले जाएंगे। ठीक है, बम बांध के चले जाएंगे। वो बम आएगा कहाँ से? हम खुद अपने जिस्म से बांध देगा। वो मैं कह रहा हूँ देखें उनके पास टेक्नोलॉजी चाहिए ना, की मेहरबानी है। जब वक्त आएगा तो बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन हम अपने मुसलमानों की जज्बे की वजह से इंशाल्लाह कुर्बानी देने के लिए। नमस्कार दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। इस सफल परीक्षण को देख भारत के पड़ोसी देश चाइना और पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। रशिया और चाइना के बाद इंडिया दुनिया का चौथा ऐसा कंट्री बन चुका है जिसने हाइपरसोनिक मिसाइल अपना टेस्ट किया है और ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में सिर्फ 4 ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास अपने खुद के हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। इसी वाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी में कभी हम सुनते हैं इंडिया चांद पे पहुंच गया, कभी हम सुनते हैं उन्होंने अपने मिसाइल बना लिए, कभी हम सुनते हैं उन्होंने अपना एयरक्राफ्ट बना लिया। यानी IT में वो कहां से कहां चले गए। पाकिस्तान इस हवाले से अपनी पब्लिक, चाइना जो है ना वो मछली पकड़ना सिखाता है, पकड़ के नहीं देता। ठीक हो हमने खुद अपनी बेरोजगारी बल्कि मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा चाइना पाकिस्तान के मामले में हमें मछली पकड़ना नहीं सिखा रहा, हमें सिर्फ मछली दे रहा है। हमें अगर मछली पकड़ना सिखा रहा था तो हम अपनी टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे होते, चाइना की हेल्प ना लेनी पड़ती। हम अपना इकोनॉमी अपनी खुद बेहतर कर रहे होते, चाइना की हेल्प ना लेनी पड़ती। एक ही दम में सारा क्या कुछ दे देंगे वो। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ मिलेगा। CPEC पे वो कितना काम कर रहे हैं। तो CPEC कितना टाइम हो गया हम काम, हमारा CPEC पे प्रोजेक्ट, हमारी अपनी गलत फहमियाँ है। हम खुद जो है ना उनको सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे। ये चीज है, हम खुद उनको सहूलियात प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे। अंकल जी इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या मतलब कि दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई टेक्नोलॉजी में और हम कहाँ पे हैं? मुझे लगता है हम सबसे एंड पे हैं टेक्नोलॉजी में भी, हर मामले में एंड पे हैं। एजुकेशन में आगे जाना चाहिए, ये नहीं कि अपने जिस्म से बम बांध दिए, दौर खत्म हो गया। में क्या जाएंगे, मतलब जिस्म से दौर भी खत्म हो गया। जब फौज हमारी मुकाबला किया था। अच्छा। और इंशाल्लाह अभी भी हम मुकाबला करेंगे। मैं कहता हूँ मुकाबला एजुकेशन में क्यों नहीं कर लेते, टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं कर लेते? अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? मेरा नाम शोएब है सर। सर थोड़ा शोएब हसन और मेरा नाम भी सोहेब। अच्छा सर, मैं ये पूछ रहा हूँ हम टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? हम जज्बे की बात करते हैं, जज्बे। अच्छा जी, मैं मानता हूँ कि सबसे पहले एजुकेशन पे की तरफ जाना चाहिए। एजुकेटेड होंगे तो लोगों को अवेयरनेस होगी, ये चीज उसके हिसाब से वो आके डेवलप होंगे, इलाका डेवलप होगा, दीगर मामला सब कुछ। इसीलिए अब जो बंदा एजुकेटेड है वो इस चीज को समझता है ठीक है कि हमें
चाहे जिस तरफ चाहे वो। लेकिन हमारे माइंड में ये जो बात बैठा दी गई है कि भाई जज्बे से ही हम सब कुछ कर देंगे, जैसे ये अभी सर ये कह रहे हैं जज्बे से कर देंगे। सामने वाले के पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास जज्बा है, तो क्या मुकाबला कर लेंगे आप? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए क्या कहते हैं कि एक के अंदर बंदूक है, डंडा यहाँ से मेरा कुछ नहीं कर सकता, बंदूक वाला मेरे ऊपर हैवी है। अगर मेरे पास टेक्नोलॉजी है तो हम दूसरे के ऊपर बर्तरी हासिल है, हम मुकाबला कर सकते हैं उसको, यानी कि किसी के हिसाब से उसको डैमेज कर सकते हैं। ये दीगर मामला आता है इसके लिए। या डैमेज ना भी करें, अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, हमें किसी पे हमला करने की सोच रखनी नहीं। दोस्तों, भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे DRDO कहा जाता है, उसने एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का और दूसरा क्रूज मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, इवन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी हैं, एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी भारत के पास हैं, फिर टेक्टिकल मिसाइल भी हैं। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप कर ली है। सो पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। बाय द वे मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है, इसकी कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिलती कि पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल हो। आपको पता है कि पाकिस्तान का जो लॉन्गेस्ट मिसाइल की जो रेंज है वो तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 2800 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा है, 2850 किलोमीटर। ये जिसे आप समझ लें कि सबसे लंबा मिसाइल है जो हम मार सकते हैं 1700 माइल, यानी कि 2750 किलोमीटर तक, और ये कन्वेंशनल न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा सकता है। उधर इंडिया की तरफ देखें, इंडिया अपने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे ICBMs कहते हैं, जो कि 5000 किलोमीटर तक जा सकता है, वो भी उसने कंप्लीट कर ली है। पाकिस्तान के पास ऐसी अभी तक कोई, वो जिसे कहते हैं ना, वो नहीं है। अच्छा, मजे की बात यह है कि इंडिया, आपको पता है, MTCR का मेंबर बन चुका है, आई थिंक 2015 में, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। अब इसमें पाकिस्तान अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल की तलाश में निकलेगा तो पाकिस्तान के लिए सैंक्शंस हैं। इंडिया निकलेगा, या इंडिया लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बना रहा है, तो कोई मसला नहीं है। दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण के बाद भारत की स्थिति और भी मजबूत हो गई है। दोस्तों, भारत के लिए यह गर्व की बात है, दुनिया भर के देशों में सुपरसोनिक मिसाइल 3 से 4 देश में ही सुपरसोनिक मिसाइल। दोस्तों, हाइपरसोनिक की सफल परीक्षण के बाद भारत की स्थिति और भी मजबूत हो गई है। इस सफल परीक्षण को देख चाइना और पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है। सुपरसोनिक की सफल परीक्षण के बाद पता चलता है कि हमारा देश रिसर्च में कितना मजबूत है। बहुत सारे देश अभी भी सुपरसोनिक को बनाने में लगे हुए, लेकिन वो बना नहीं पा रहे हैं। सुपरसोनिक मिसाइल की सफल परीक्षण के बाद इससे पता चल रहा है कि हमारा देश रिसर्च में कितना मजबूत है। दोस्तों, दुनिया के बहुत सारे देश जो है सुपरसोनिक मिसाइल बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन वो लोग बना नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश चाइना पहले से ही सुपरसोनिक मिसाइल बनाकर बैठा हुआ है। अब भारत के पास आ जाने से भारत का स्थिति बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो गई है। दोस्तों, भारत के पास स्वदेशी सुपरसोनिक मिसाइल हो गया है। इस सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। दोस्तों, इस सुपरसोनिक मिसाइल को DRDO ने बनाया है। सफल परीक्षण के बाद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई दी। दोस्तों, इस सुपरसोनिक मिसाइल का रेंज बताया जा रहा है 1500 किलोमीटर।